हमने सॉलिड लिक्विड गैस के जो कणों के बारे में बात की थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि उसमें जो सॉलिड लिक्विड और गैस होता है, मतलब जो ठोस द्रव और गैस होता है, वो पदार्थों में कण जो होते हैं उनके कणों में कुछ कुछ स्पेस होता है, जिसमें मैंने आपको याद होगा, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी तो मैंने आपको पानी चीनी का एग्जांपल दिया था, नमक और पानी का भी एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम उसके आगे से बात करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी, अगर लगती है तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, और अगर नए हैं तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए हमेशा लेकर के आती रहूंगी, और मेरी उम्मीद है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, या तो फिर आपको अगर कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर उसका आपको आंसर भी दूंगी। और अगर आपको कुछ लगेगा कि मैम और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वो भी आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको क्या बोला था कि जो सॉलिड होता है हमारा, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि लकड़ी जो होती है, लकड़ी का ठोस ले लीजिए, आप एक कील ले लीजिए और रबड़ बैंड ले लीजिए। ये तीनों चीजें क्या है, तो ये तीनों चीजें ठोस है, सॉलिड है। अब इस पे जब हम हथौड़ी को मारते हैं तो ये क्या करती है कि ये अपने कणों को खत्म करने के बजाय टूटना ज्यादा पसंद करती है। मतलब जो सॉलिड के जो कण होते हैं, जो ठोस के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो आपस में बहुत तेजी से जकड़े होते हैं। जब इन पे वार किया जाता है तो ये क्या करते हैं, खत्म नहीं होते हैं, बतौर ये टूट जाते हैं, मतलब ये अलग हो जाते हैं। इनके कणों की ये परिभाषा है। ठीक है, हम फिर अब आगे पढ़ते हैं और चीजों को और समझते हैं। चलिए, तो इतना तो आपको रिकॉल हुआ होगा और आपको याद भी होगा। अब हम आगे अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सॉलिड की हम बात करते हैं। हम सॉलिड भाई साहब से आज पढ़ से लेते हैं। अब सॉलिड, हम सबका व्यवहार देखेंगे। एक बार हम सॉलिड भाई साहब से बात करेंगे, फिर हम लिक्विड से बात करेंगे, और फिर हम गैस से बात करेंगे। ठीक है, और इनके व्यवहार को हम एनालाइज करेंगे कि कैसे काम करते हैं, कैसे ये जो है वो व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब हम अगर सॉलिड भाई साहब की बात करें, जो जिन्हें हम बोलते हैं ठोस, अब आपको दोस्तों पता है, मैंने आपको बताया था कि जो भी पदार्थ होते हैं दुनिया में, ऑलमोस्ट जो भी मैटर होते हैं, उन सबके अंदर कण होते हैं। मतलब वो पार्टिकल से ही मिलकर के बनते हैं। ठीक है, पार्टिकल से मिलकर के बनते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हम पानी को लेते हैं और चीनी को लेते हैं, पानी भी एक पदार्थ, चीनी भी एक पदार्थ, जब पानी चीनी दोनों मिलते हैं, इन दोनों जब एक दूसरे के कण में एक दूसरे का जो कण मिलता है, तो इस कण को विसरण की प्रक्रिया बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में डिपिटेशन बोला जाता है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था बेटा कि जब भी कोई पदार्थ स्वतः ही आपस में विसरण की प्रक्रिया करते हैं तो उनमें गतिज ऊर्जा होती है। मैंने ये बताया था, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपको बेटा ये भी बताया था कि जब भी गतिज ऊर्जा वैसे भी स्वतः रहती है, लेकिन जब हम उनको टेम्परेचर देते हैं तो वो क्या होती है, गतिज ऊर्जा और तेजी से काम करने लगती है। ये तो आपको पता था। चलिए, अब सॉलिड भाई साहब की ओर बढ़ते हैं। ये हो गया सॉलिड, कोई भी लोहे का ही आप समझ लीजिए, कोई भी ठोस वस्तु को आप समझिए, ये सॉलिड है। अब इनका क्या व्यवहार है, इनके जो भी कण हैं, पार्टिकल्स है, वो आपस में ऐसे हैं, बहुत ज्यादा आपस में जकड़े हुए हैं। क्या हुए हैं, बहुत ज्यादा जकड़े हुए हैं। कुछ इस तरीके की संरचना इनके अंदर है कि मतलब ये एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से पकड़े हुए हैं, बहुत बुरी तरीके से अट्रैक्ट किए हुए हैं, है ना। इनके में स्पेस जो है वो ना के बराबर होता है। स्पेस क्या है, वो ना के बराबर होता है। आपके बुक में बेटा एक शब्द आपने सुना होगा, नगण्य संपीड्यता। हिंदी के शब्द थोड़े से मुश्किल वैसे भी होते हैं बोलने में। नगण्य संपीड्यता, ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंप्रेसिबिलिटी। तो देखिए, अभी कंप्रेसिबिलिटी का क्या मतलब होता है, जब इसके जो कण हैं आपस में, ये एकदम एक दूसरे से ठोस है, क्या है, एक दूसरे से हम पकड़े हुए हैं, हम इन पे जब भी प्रेशर लगाएंगे तो ये क्या होंगे, टूट जाएंगे। लेकिन ये खत्म नहीं होंगे, ना ये फैलेंगे, खत्म नहीं होंगे ना तो ये फैलेंगे। ये क्या करेंगे, ये टूटना पहले प्रीफर करेंगे कि टूटेंगे। चाहे आपने कहावत बच्चों सुनी होगी कि लोहे को लोहा ही काटता है, सुना होगा ना। तो मतलब देखिए, काटने की बात उस कहावत में भी हुई है। इसका मतलब उनको भी कहीं ना कहीं ये सॉलिड का, उनको भी इस सॉलिड मैटर की उनको कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन पता था, फीचर्स पता था, है ना। तो देखिए, आपने सुना ना, लोहे को लोहा ही काटता, कभी आपने सुना है क्या कि लोहे को या लोहे को फैलाता है, कभी नहीं सुना होगा। काटना सुना है, क्योंकि ये क्या करते हैं, सॉलिड है ये बीच से कट टूट जाएंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, लेकिन ये फैलते नहीं है। इससे हमको क्या पता चला, इनके जो कण हैं, जो ये अंदर में क्या है, इनके कण हैं, ये आपस में
बहुत ज्यादा एक दूसरे से अटैच्ड हैं, बहुत ज्यादा कस के एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, इसलिए ये ऐसा करते हैं, मैंने आपको बताया। और इससे यही, अब इसमें हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, नगण्य संपीड़ितता क्या होती है। आपके बुक में लिखा होगा कि जो ठोस वस्तुएं होती हैं उसमें नगण्य संपीड़ितता होती है, मतलब ना के बराबर, मतलब ये जो होती है इसमें नॉट कंप्रेसिबिलिटी। हम अगर इंग्लिश में बात करें बेटा तो क्या होगा मेरे बेटा, नॉट कंप्रेसिबिलिटी, मतलब ये कंप्रेसिबिलिटी मतलब दबाव अगर हम इस पर डालते हैं कुछ भी इसको हम कूटे काटे कुछ भी करें ऊंचे, तो ये फैलेगा नहीं, ये इसके जो कण है आपस में वो अलग नहीं होंगे, बतौर ये टूट जाएंगे बीच से, इसके जो कण है वो फैलेंगे नहीं, बतौर ये टूट जाएंगे, इसी को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ठोस में कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर होती है, किसमें, ना के बराबर कंप्रेसिबिलिटी होती है ठोस में। और अगर हम लिक्विड और गैस की बात करेंगे, द्रव की और गैस की बात करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा होती है, बट इसमें ना के बराबर होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब यही होता है कि कोई भी कण है आपस में जो जकड़े पकड़े एक दूसरे को एकदम दबोचे हुए हैं वो अलग नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम रफ करते हैं, आपको सॉलिड का समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं बेटा लिक्विड की। अब हम लिक्विड भाई साहब की ओर बढ़ते हैं, ये हमारे लिक्विड है, ये हमारे द्रव लिक्विड भाई साहब है। अब इनका व्यवहार कैसा है, तो ये बोलते हैं कि मेरा कोई भी शेप फिक्स नहीं है, मेरा शेप फिक्स नहीं, हाँ बट मैं वॉल्यूम लूंगा, ये बोलते हैं मैं वॉल्यूम लूंगा, शेप मेरा फिक्स नहीं है। अभी ऐसा बोलते हैं, मतलब इनके जो कण हैं वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से दूर नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा पास नहीं है। अगर इनके हम कणों की बात करें बेटा लिक्विड जी की, तो ये क्या है, इनके कण आप समझ लीजिए ऐसे होंगे कुछ इस तरीके से, इनके कण आपस में ऐसे ऐसे होंगे, ऐसे 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 ऐसे, मतलब इनके बीच में स्पेस होगा, इनके बीच में स्पेस होगा, और ये थोड़े कंप्रेसिबिलिटी होती है इनके में, मतलब हो जाएगी, क्यों इसमें तो ना के बराबर थी बट इसमें थोड़ी बहुत हो सकती है, ठीक है। कभी आपने देखा है, कभी आप एक काम करिएगा, थाली ले लीजिएगा, ये तो आप फर्श है, ये फर्श है ना, इस फर्श पे आप दूध डालिए, फिर इस फर्श पे आप तेल डालिए और पानी डालिए, और हर फर्श पे ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे आप मिक्स कर दीजिए, नहीं, अलग अलग जगहों पे आप डालिए, तो देखेंगे आप जहां दूध डालेंगे दूध भी फैलने लगेगा, पानी डालेंगे पानी भी फैलेगा, और तेल डालेंगे तेल भी फैलेगा, क्या होगा, वॉल्यूम लेगा, मतलब आयतन तो लेगा लेकिन कोई शेप फिक्स नहीं है। ऐसा कभी आपने देखा है क्या बेटा कि एक जगह पानी डाला गोला शेप लिया, फिर दूसरी जगह पानी डाला वो भी गोला शेप लेगा, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब शेप क्लियर नहीं बट वॉल्यूम इनका क्लियर है ना। और ये चीजें देखिए, इनके जो कण है आपस में वो कुछ दूरी पे हैं, काफी दूरी पे हैं, इनके कण क्या है आपस में, काफी दूरी पे है। अगर हम इसमें कंप्रेसिबिलिटी की बात करें कि इसमें क्या कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, थोड़ी बहुत हो सकती है, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइट नहीं है, हल्के हल्के अलग हैं। तो ये मेरे साथ समझ में आएगा। अब हम सॉरी गैस की बात करते हैं, ठीक है। अब हम गैस बहन जी की बात करते हैं। तो देखिए ये है गैस, ये गैस है, ठीक है। अब ये क्या बोलती है, अब इनका क्या है, इनका ना तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा फिक्स है, मास तो है इनके में, मास है, जिसमें भी आप इसको डालेंगे उस मतलब वही पानी जिसे आप बलून में फुलाते हो भर देते हो तो ये फुला देती है ना, ये उस तरीके की हैं। तो अब इनके कणों की हम बात करें तो ये देखिए कण इनके इतने दूर दूर होंगे, इतने दूर दूर होंगे इनके कण। अब इसमें क्या होगी कंप्रेसिबिलिटी की अगर हम बेटा बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी तो बहुत बढ़िया हो जाएगी इसमें बेटा, ऐसे बहुत अच्छे से कंप्रेसिबिलिटी होगी, क्योंकि कण क्या है आपस में काफी दूर दूर है ना। कभी कभी आप कोशिश करिएगा, हवा में ऐसे हाथ मारिए तो इस तरीके से देखिए, ये देखिए हवा में पूरा हाथ मूव हो रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। पानी में नदी वदी में नहाया है कभी आप लोगों ने, नदी में आप पानी डालिए, हाथ डालेंगे हल्का सा, हवा में जितना आराम मिल रहा है उतना नहीं होगा, मूव होगा बट थोड़ा सा मुश्किल होगा। एक तो ये देखिए, अब यहाँ पे इसके जो कण है, जो एयर में, एयर भी एक पदार्थ है, अब एयर के बीच में जो भी कण है ये काफी दूर दूर पे फैले हैं, ताकि इसको जैसे हम आराम से इसमें मूव कर सकते हैं। पानी में हमको ऐसे ऐसे करने में हल्का सा मुश्किल होगा, हल्का हमको मुश्किल होगा, एयर की में तो एयर की अपेक्षा हमको मुश्किल आएगा क्योंकि थोड़ा सा पास पास है, ठीक। जब हम ठोस की बात करेंगे, आप लकड़ी के हाउस में डाल लीजिए अपना हाथ कहीं मौके ओके में, ऐसे ऐसे करिए बिल्कुल नहीं होगा। लोहे में डालिएंगे अगर ऐसे ऐसे करेंगे हाथ तो एकदम चुटा जाएगा लेकिन बिल्कुल नहीं होगा। तो उससे क्या पता चलेगा
कि हाँ जो जो एयर का जो कण है वो काफी दूर में है। किसमें है? तो काफी दूर में, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब जब ये बात हो गई तो एक बात और करते हैं। कल इस बारे में हमने बात किया था कि जो भी मैटर होता है, कोई भी पदार्थ होता है, ठीक है, पदार्थ होता है, जब इसको हम टेम्परेचर देते हैं, क्या देते हैं? टेम्परेचर इसको हम जब देते हैं, ऑटोमेटिक पहली बात तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बहुत अच्छे से काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, होती है। तभी तो ये स्वतः ही एक दूसरे में मिश्रण होते हैं, तभी तो पानी नमक में मिल जाता है अपने आप। जरूरी नहीं है कि आपको एफर्ट लगाने की जरूरत है, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे आपने टेम्परेचर झोंका, इसमें आग लगा दी, अब इसका जो बहुत तेजी से गतिज ऊर्जा क्या होगी? बहुत तेजी से बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बहुत तेजी से बढ़ेगी, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देखिए ध्यान दीजिए कि हाँ, खाना बन रहा है, ठीक है, कोई चीज है बनी हुई रखी हुई है, ठंडी हो चुकी है, बनी हुई रखी है बंद करके, तो आप जब उसके पास जाएंगे, या जैसे कोई सॉलिड चीज है, कोई ऐसा खा रहा है, मिठाई उठाई कुछ खा रहा है, एकदम जब पास जाएंगे, नाक लगाएंगे तो हल्का महकेगा, हल्का हल्का महकेगा। ऐसे लिक्विड के साथ भी जब आप देखेंगे गैस पर जब खाना बनता है, खाना बनता है तो क्या है? ऑटोमेटिक पूरा पकवान जो है वो एक बर्तन में रखा हुआ है, इसी बर्तन में पूरा पकवान रखा है। अब जब इसमें हम आग लगाते हैं, मतलब इसको टेम्परेचर देते हैं, तो ये और तेजी से काम करने लगता है। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो क्या होता है? अब खाने के जो कण है वो उठते हैं और वायु में मिल जाते हैं। क्या होता है? वायु में कण मिल जाते हैं। उसके बाद जब मिल जाते हैं तो वायु का मैंने आपको बताया कण बहुत दूर दूर होता है, आराम से स्मेल आ सकती है, बहुत दूर दूर है, आराम से समावेशित हो जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। तो जब कण मिलते हैं, खाने के कण ऊपर आके जब सीटी के द्वारा मिल जाते हैं, या कहीं भी आप बना रहे हैं, ऐसे मिल करके जब आपके एयर में आते तो आपके नाक में स्मेल आती है कि हाँ आज रसोई में छोला बन रहा है, आज रसोई में राजमा बन रहा है, अरे पूड़ी तल रही है, क्या किसी का हलवा बन रहा है, अरे यार पापड़ तल रहा है, ऐसे होता है ना। तो ये किस लिए होता है? क्यों? इसलिए होता है जब हम खाने में, एक तो ऑलरेडी हमने डाला, ऑलरेडी उसमें धीरे धीरे करके थोड़ी बहुत गतिज ऊर्जा है, जैसे हमने टेम्परेचर इसमें झोंक दिया बेटा तो काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी बढ़ जाएगी। जब ये बढ़ जाएगी तो खाने के कण क्या है? आपस में मिल जाएंगे वायु में, और फिर हमारी नाक तक वो स्मेल आती है। तो ये भी तो समझ में आया। अब ये जो मैंने लिखा आप सोच रहे होंगे, तो ये मैंने इसका प्रोसेस लिखा था कैसे आपको समझाना है, ये इसमें चेंज होता है, लेकिन उतना टाइम आज बचा नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, आज इतना ही रखते हैं। मेरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बच्चों बस एक क्लास लास्ट बची है, इसकी 5वीं क्लास में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे, पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। मेरी उम्मीद है कि जो समझाया होगा, कम लिखूं लेकिन समझ में आना चाहिए, तो अगर समझ में आया होगा तो आप